स्टूडेंट्स पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन देखिए। हमने जो है फंडामेंटल में अभी बहुत सारे कंसेप्ट पहले क्लियर किए थे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ये पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, क्लोज होने के बाद कोई गलती निकल के आती है कि हाँ ये इंटरेस्ट देने से रह गया, या ये ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया डालने से, या प्रॉफिट गलत बढ़ गया, या कोई भी कुछ भी गलती हो गई या कुछ डालने से रह गया, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि एंट्री पास करके एडजस्टमेंट करके जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है। यानी कि अकाउंट पहले क्लोज हो गए, गलती बाद में पकड़ में आई, तो उस गलती को रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा, या कोई एंट्री रह गई है तो उसे पास तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अपना प्रॉफिट तो छोड़ नहीं देगा, ना फर्म छोड़ेगी ना पार्टनर्स छोड़ेंगे। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, या कोई ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया फर्म का, ठीक है, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने से रह गया उसके कैपिटल के ऊपर, या फिर प्रॉफिट जो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो पार्टनर थोड़ी ना छोड़ देंगे, या फिर फर्म की इनकम है तो फर्म नहीं छोड़ देगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों के लिए ही वो रेक्टिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्ट्स को। तो वो पूरी रिपोर्ट्स दोबारा ना बन के, सारे स्टेटमेंट दोबारा नहीं बनाए जाते, उसके बदले में क्या कर दिया जाता है, एडजस्टमेंट डाल दी जाती है, ठीक है, जो क्लोज अकाउंट होते हैं उनके अंदर। उसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। अब किस तरीके से होता है मैं बता देती हूँ। ABCD जो है इक्वल पार्टनर है एक फर्म के अंदर, और उनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2018 को वो कितनी कितनी दे रखी है, 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द अकाउंटिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट 10%, इंटरेस्ट एट 10% दे रखा है पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पे बोला है कि आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, जब ये अकाउंट क्लोज हुए 31 मार्च को, तो ये डिस्कवर किया गया कि जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट था 10% का कैपिटल्स के, पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर, वो क्या किया गया, वॉज नॉट प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड ही नहीं किया गया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले दिया जाता है ना, ये जब हम कोई भी प्रॉफिट बांटते हैं तो उसको बांटने से पहले जो भी फर्म के खर्चे हैं वो माइनस करे जाते हैं उस प्रॉफिट में से। फर्म के खर्चे कौन से थे वो मैंने बताए थे, P&L अप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में डलते हैं फर्म के खर्चे होते हैं, लेकिन जो पार्टनर है उसकी इनकम होती है, उसके लिए तो गेन्स हो गए ना, वो फर्म का खर्चा पार्टनर का गेन, क्योंकि पार्टनर को क्या मिल रहा है उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, या कोई सैलरी कमीशन बोनस मिल रहा है, तो वो पार्टनर की कैपिटल को तो बढ़ा रहा है, लेकिन फर्म को तो उसको अपने प्रॉफिट्स में से घटा रहा है ना, फर्म को तो प्रॉफिट में से ही देना है सब कुछ। तो प्रॉफिट में ये चीज़ नहीं दी गई, तो अगर नहीं दी गई तो हम दे देंगे उसको, क्योंकि अब हमें ठीक करना है उस गलती को, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट, ये जो कैपिटल है ना इसकी, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो लिख लो यहाँ पर कितनी कितनी है ABCD की। देखो पहले हम रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। A की कैपिटल निकाल लो, B की निकाल लो, C की और D की, ठीक है। चारों की कैपिटल हम निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो इसकी कैपिटल का 10% ऑफ 50,000 A का, और 10% ऑफ 30,000 B का, 10% ऑफ 25,000 C का, और 10% ऑफ 15,000 D का। चारों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या निकाल रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रफ में कर रहे हैं हम, ठीक है, नोट्स में कर रहे हैं। तो हम चारों की कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं कितना कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5,000, अगर आप 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5 ये आ गया, 3 ये आ गया, 2,500 ये हो गया, और 15,000 का 10% 1,500, चारों को ऐड कर लो, ये हो गया आपका 12,000, ठीक है। 12,000 का क्या है, ये टोटल निकल आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चारों का मिला के, जो कि नहीं दिया गया, इनको प्रॉफिट्स को बांटने से पहले देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। तो अब ये फर्म के लिए तो खर्चा हुआ, क्योंकि पार्टनर को तो ये मिलेगा, बट फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस है ना। जब हम P&L अप्रोप्रिएशन में डालते थे, इसको डेबिट साइड में डालते थे, तो अब हमने एक टेबल जैसी बना ली एडजस्टमेंट के लिए, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जो कि हमारी एडजस्टमेंट को क्या करेगी, शो करेगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये जो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर के लिए तो ये क्रेडिट है, क्योंकि आपको पता है ये पार्टनर की इनकम है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है, कैपिटल को बढ़ाता है, तो पार्टनर के लिए तो ये क्रेडिट है, और फर्म के लिए ये डेबिट है, ठीक है, क्योंकि फर्म का खर्चा है। तो जो चीज़ रह गई है डालने से, अब हम उसकी टेबल इस तरीके से बना लेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, चारों जो पार्टनर है उनके कॉलम कर देंगे ABCD करके, और टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो चारों की हमने क्या क्या निकाली थी, 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500, और इन चारों का जो टोटल है वो 12,000 टोटल में लिख देंगे।
अब ये जो टोटल 12,000 है ये इनको देने से रह गया था चारों का मिला के, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, जो अगर हमारे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो उसमें कर देंगे, बट इसमें क्या लिखा है, इक्वल पार्टनर। 4 जो ये चारों पार्टनर है ये फर्म के इक्वल पार्टनर है, तो इक्वल है तो फिर तो यहाँ पर सीधा लिख दो डिवीजन ऑफ 12,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमने इसका 12,000 को हम इक्वली 4 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3,000 3,000 3,000 और 3,000, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये क्रेडिट है, अगर पार्टनर को इनकम हो रही है, पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए डेबिट होगा। मैंने आपको बताया है ना, जो चीज़ पार्टनर को इंक्रीज, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा रही है, पार्टनर के लिए इनकम है, वो चीज़ फर्म के खर्चे हैं। क्योंकि फर्म का तो आपको पता है ना कि ये चीज़ फर्म को देनी थी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म देती, तभी तो हम P&L के डेबिट में इसको डालते हैं। तो यहाँ पे ये देने से रह गई, लेकिन ये फर्म के लिए क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन पार्टनर के लिए क्रेडिट होता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ऊपर में जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहे हो तो उसके आगे CR लिखो, और जब डिवीजन कर रहे हो तो DR लिखोगे, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है, DR। अब हम इनका डेबिट क्रेडिट निकाल देंगे, ठीक है। देखो ऊपर में CR ज़्यादा है, 5,000 ज़्यादा है, नीचे में DR कम है, तो यहाँ पे 2,000 का क्या आया, CR आया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल 3 से, इसको कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर 2,500 है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या है, DR वाला अमाउंट ज़्यादा है, देखो नीचे वाला अमाउंट 3,000 ज़्यादा, ऊपर वाला कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 500 का DR, और यहाँ पर 1,500 कम है, 3,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी DR ही आएगा 1,500 का, ठीक है। तो हमें पता चल गया अब एंट्री पास करने के लिए कि DR में क्या लिखेंगे हम आइटम और CR में क्या लिखेंगे, किस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री पास होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जो है जर्नल एंट्री पास करवाया जा रहा है। ये जो हमारा निकला है ये डिफरेंस निकला है, ठीक है। अब हम इसकी जो है जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जैसे आपने ये स्टेटमेंट बना लिया, स्टेटमेंट के बाद ये तो हमने रफ वर्क करा था कैपिटल निकालने वाला, ठीक है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। कैपिटल अकाउंट देख लो, जिसका डेबिट है उसको डेबिट में लिख देंगे, जिसका क्रेडिट है, C का जो है डेबिट में है, D का भी डेबिट में है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसका है, D का जो है वो भी डेबिट है, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और A का क्या है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू A's कैपिटल अकाउंट। D के सामने हमने लिख दिया 500, C के सामने हमने लिख दिया 500, और D के सामने हमने लिख दिया 1,500, ठीक है। और यहाँ पर A के कैपिटल के सामने हमने लिख दिया 2,000। इस तरीके से जो है हमारा पहले ये टेबल बन जाएगी, और टेबल हमने कैसे बनाई थी, हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया था, फिर हमने इसको यहाँ पर डाल दिया था कि इन पार्टनर्स को कितना कितना मिल रहा है, और यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, इस अमाउंट को किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, चारों पार्टनर में इक्वली कर दिया, क्योंकि चारों इक्वल पार्टनर हैं, तो किसको कितना कितना मिलना चाहिए, इतना इतना मिलना चाहिए, और कितना कितना मिला है यहाँ पर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, वो हमारा DR और CR निकाल के इसकी हम जर्नल एंट्री में उसी तरीके से लिख देंगे। जैसे ये DR है तो DR में COD आ गया, और CR में हमारा क्या आया है, A आया है, तो A की कैपिटल, और उसके सामने उसकी अमाउंट लिख देंगे। बस यही जर्नल एंट्री हमें पास करनी थी, यही एडजस्टमेंट हमें पास करनी थी, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु, चांद distributed the profit for the year ended 31st March 2017. 80,000 जो है 80,000 in the ratio of 3:2 without providing the following adjustment. अब इन्होंने यहाँ पे देखो क्लोज कर दी, और ये वाली एडजस्टमेंट जो दी गई हैं ये मतलब नहीं हुई या रह गई हैं, तो हमें ये करनी पड़ेंगी, ठीक है। इनका रेशो दे रखा है 3:2 का, और प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट है ये 80,000 का है, और रेशो ये है, और ये वाली एडजस्टमेंट हमें अब करनी है। लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फर्म शो वर्किंग क्लियरली। वर्किंग जो भी है वो भी क्लियरली आपको दिखानी है करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप टेबल बना लो, जैसे हमने ऊपर बनाई थी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर लिख दो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मैं इसके क्वेश्चन का जो इमेज है वो भी डाल दूंगी पोस्ट में, वो आप देख लेना। और अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,500 ईच पर मंथ। दोनों को 1,500 पर मंथ के हिसाब से जो है हमें सैलरी देनी थी, जो कि नहीं दी।
तो आलिया की हमारी 1500 के अकॉर्डिंग 1500 पर मंथ है, तो ईयर की कितनी हुई 18,000। 1500 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईयर की आ जाएगी। तो ईयरली भानु को 18,000 और आलिया को 18,000 और भानु की दे रखी है 4,000 की क्वेश्चन के अंदर, वो भी ईयरली दे रखी है, पर एनम दे रखी है। ठीक है, तो पर एनम इसको तो हमें करना ही नहीं है, हमें सिर्फ मंथली वाले को कैलकुलेट करना था, क्योंकि मंथली एक महीने की 1500 दे रखी है तो हमने पूरे साल की निकाल ली। यहाँ भानु की पूरे साल की 4,000 दे रखी है जो देने से रह गई सैलरी, और चांद की जो है वो भी 1500 दे रखी है, तो चांद की भी हमने 18,000 कर ली। 1500 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हम इनको 18,36 प्लस 4 40,000 का टोटल आ गया। ये 40,000 हमने टोटल के नीचे लिख दिया। ठीक है, ये है सैलरी जो देने से रह गई। अब इनका टोटल 40,000 है। मैंने आपको बताया है कि फर्म को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। फर्म को कुछ भी मिल रहा है, पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, पार्टनर की जो है कैपिटल बढ़ रही है। ठीक है, तो फर्म के लिए जो खर्चा है वो पार्टनर के लिए इनकम है। तो पार्टनर की वैसे भी आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ा है तो उसमें आपने ये पढ़ लिया है कि आपको सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डिविजिबल प्रॉफिट, ये सारा का सारा पार्टनर के लिए गेन होता है, कैपिटल को बढ़ाता है। तो कैपिटल तो पार्टनर के लिए तो ये क्रेडिट ही हुआ ना, तो CR लिख दो सैलरी। फिर इसके टोटल को अब हमें डिवाइड करना है। रेशियो इन्होंने बता दिया 3:3:2 का, तो यहाँ पर लिख दो डिवीजन ऑफ 40,000। 40,000 को ही तो डिवाइड करना है, किस रेशियो में करना है, इन 3:3:2 के रेशियो में करना है, यानी कि 3 बाय कितना हुआ 8, इसका कितना हुआ 3 बाय 8 और इसका 2 बाय 8, क्योंकि देखो टोटल कितना है 3 + 3 + 2, यानी कि टोटल जो है वो 8 है, और 8 में से जो आलिया है उसको 3 मिल रहा है, भानु को भी 3 मिल रहा है और चांद को 2 मिल रहा है, तो 3/8 3/8 2/8 निकाल देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, 40,000 का निकाल के देख लो। 40,000 का 3/8 कर लो, दोनों का सेम ही आ जाएगा, 8 5 जा 40, तो 15,000 आ गया, इसका भी 15 आ गया। अब इसका 2 है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर इसका टोटल 40 ही आ गया। अब हम जो है इनका बैलेंस निकाल देंगे डेबिट क्रेडिट का। ठीक है, ये देखो CR है और नीचे वाला DR है, फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। तो CR ऊपर वाला है, तो जो भी जहाँ भी ज़्यादा है वो आपको DR CR करके लिखना है। जैसे ऊपर वाला ज़्यादा हो रहा है तो ये अमाउंट CR की तरफ आएगी, यानी कि 3,000, ये क्रेडिट साइड की इनकम, क्रेडिट साइड की अमाउंट है। यहाँ पर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो इस बार जो है डेबिट वाली साइड की आएगी, तो लिख दो 11,000, ये DR है। यहाँ पर 18 यानी CR की ज़्यादा है और 8 नीचे की कम है, तो 8,000 आ जाएगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे CR। ठीक है, इस तरह से हमने डेबिट और क्रेडिट करके निकाल लिया, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ पर जो है अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो आपको फिर पता है कि वहाँ पर करंट अकाउंट का मेंशन करना होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, क्वेश्चन में अगर फ्लक्चुएटिंग या फिक्स कुछ मेंशन कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि करंट अकाउंट डलना है या कैपिटल अकाउंट डलना है। ठीक है, क्योंकि जो फिक्स्ड वाला होता है उसमें आपने पढ़ा है 2 अकाउंट बनते हैं, और अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो वो होता है फिक्स वाला जो होता है उसमें आपके 2 बनते हैं, एक करंट बनता है और एक कैपिटल बनता है, दोनों अलग अलग मैंने बता रखे हैं फर्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसकी आप जर्नल एंट्री पास कर दो। जो डेबिट वाले हैं वो डेबिट में लिख दो, जो क्रेडिट वाले हैं वो क्रेडिट में लिख दो। डेबिट कौन सा है, भानु है डेबिट, और बाकी दोनों क्रेडिट हैं, तो लिख देंगे भानुस कैपिटल अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट, टू आलियास कैपिटल अकाउंट, और टू चांद्स कैपिटल अकाउंट। तीनों के सामने इनकी अमाउंट लिख दो। जैसे भानु की अमाउंट कितनी निकाली थी हमने 11,000, डेबिट की में 11,000 लिख दो, और आलिया के सामने हमने लिख दिया 3, और इसके सामने लिख दिया हमने चांद के सामने 8, तो आ गया 11, 3 + 8 11 हो गया, इसके सामने आ गया। ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हमें करना है पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म।
ठीक है, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम फॉर 3 years एंडेड 31 March 2019। देयर फिक्स कैपिटल, देखो फिक्स कैपिटल लिखा है, ठीक है, तो करंट अकाउंट से होगा। फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पर कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, 1,80,000 और 70,000। हमें क्या निकालना है, गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री विथ वर्किंग नोट्स। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए, तीनों की कैपिटल दे रखी है, ए, बी और सी। ए की दे रखी है 1 लाख, बी की दे रखी है 80,000 और सी की दे रखी है 70,000। तीनों की कैपिटल दे रखी है, ये 1 ईयर की दे रखी है। हमें उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 3 years के लिए। ए, बी, सी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रह गया है, 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया है फॉर 3 years, 3 साल का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका 1 लाख का पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो 10% से, कितना आएगा, 1,10,000। इसका आ जाएगा 10% और इसका 17 का भी 10%, 70,000 का भी 10%। तो 80,000 का आ गया 8,000 और 70,000 का आ गया 7,000। ये तो 1 ईयर का आया, ठीक है। ये कितने का आया, ऑफ 1 ईयर, ये 1 ईयर का है। आपको निकालना है 3 ईयर का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 10,000 का 30,000। यहाँ पे 3 ईयर का निकालेंगे अगर आप तो 24,000 और यहाँ पर 3 ईयर का निकालेंगे तो 21,000। ये आ गए तीनों साल के, ठीक है, टोटल मिला के। ए, बी और सी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, ओमिट हो गया था रिपोर्ट्स में डालने से, स्टेटमेंट में डालने से। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हमने निकाला है। ए का है 30,000 का, बी का है 24,000 और सी का है 21,000। इनको ऐड कर लो, 5,000 ये हो गया प्लस 2 और 75,000 टोटल में आ गया। अब ये तो है सीआर, क्योंकि कैपिटल जो होती है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है पार्टनर की गेन होती है, पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करती है तभी तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाती है, तो क्रेडिट हो गया। और इनकम जो कैपिटल जो चीज़ फर्म के लिए खर्चा है, अगेन वही चीज़ की जो पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए खर्चा है। तो यहाँ पर जो डिवीजन हम करेंगे वो डीआर होगा ना, क्योंकि फर्म के पास से किसके पास जा रहा है, पार्टनर्स के पास जा रहा है। तो डिवीजन ऑफ 75,000 का तो डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, इक्वली कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा किस रेशो में करना है। तो जहाँ पर कुछ नहीं लिखा डीड के अकॉर्डिंग फिर वहाँ इक्वली हो जाता है। तो 75,000 को हम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो इक्वली 75,000 डिवाइडेड इक्वली, तो कितना कितना कर देंगे, 75 को 25,000, 25,000, 25,000, ठीक है, ये तो 75 ही है। अब हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे, ऊपर सीआर लिखा है नीचे डीआर लिख देंगे क्योंकि फर्म का खर्चा है। तो ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला कम है, तो यहाँ 5,000 का क्या आ जाएगा, सीआर आ जाएगा। यहाँ पर 24 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ 1,000 का डीआर आ जाएगा। और यहाँ पर 21 है और यहाँ पर क्या है, ये हमने क्या लिख दिया, 25,000। तो 25,000 नीचे है और ऊपर है 21, तो यहाँ पर डेबिट साइड में 4,000 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो डेबिट साइड में हमारे 1,000 और 4,000 हो गए और क्रेडिट साइड में हमारा 5,000 हो गया। इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो, बस लिख देंगे 20, क्योंकि देखो बी का डेबिट है ना और सी का भी डेबिट है, तो दोनों को बी और सी को डेबिट में लिख दो। 20 करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिखा है। 20 करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। इस तरीके से अब इनके सामने इनकी अमाउंट डाल दो, 1,000, 4,000 और इधर आ जाएगा 5,000। इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जो है टेबल एडजस्टमेंट की बना के यहाँ पे वर्किंग नोट में ये हमने क्या निकाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years, ये हमने निकाल दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years, ठीक है। और ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। इस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चन होंगे पास्ट एडजस्टमेंट वाले। ये क्वेश्चन था हमारा 3rd, हमने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए। एक ये वाला करा, दूसरा ये नीचे और एक और। तीनों के मैं स्नैप जो है वो इसकी पोस्ट में डाल दूंगी,
इमेज क्वेश्चन की, ठीक है, फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से हमें पास्ट एडजस्टमेंट करनी होती है कि कुछ भी भाई ओमिट हो गया या कोई मिस्टेक हो गई है, जो मतलब अकाउंट्स क्लोज होने के बाद पता चली है, पहले नहीं पता चल पाई, तो अब सारे अकाउंट्स दोबारा तो बनेंगे नहीं, सारी रिपोर्ट्स, तो ये एडजस्टमेंट डाल के जो है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो जो भी ऐड ऑन करना होता है वो ऐड ऑन कर लेते हैं चीज़ों को जो छूट गई हैं, लिखने से रह गई हैं, या फिर कोई गलती हो गई है तो उसको हमने ठीक कर दिया। और भी इसके क्वेश्चंस हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करिए, अगर होता है तो मैं और भी अपलोड कर दूंगी। मैंने आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी बता दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों मेथड के उस दिन हमने ड्राइंग्स की कैलकुलेशन भी कर ली थी, ठीक है। और कौन से टॉपिक हमने कवर करे थे इसके, हमने इसके फंडामेंटल के काफ़ी सारे जो हैं कवर कर लिए। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, वो वाला भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप तब तक ये वाला कीजिए, जितने चैप्टर कवर हो पाएंगे कर लेंगे, वैसे ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कब अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट 12th वालों, क्योंकि 12th वालों को जो है लापरवाही अब करनी नहीं है, बहुत ही कम टाइम रह गया है। बोर्ड पे ही आप इतने साल पढ़ते हो, स्कूलिंग नर्सरी टू 12th में जाके आपकी बोर्ड एग्ज़ाम जो सब पूछते हैं कितनी परसेंटेज आई है 12th में, कितना बोर्ड का क्या एग्ज़ाम रहा, क्या आपका रिज़ल्ट रहा, तो वो पूरे सारे साल की मेहनत जो है बोर्ड में दिखाई देती है, जिसको सब वैल्यू देते हैं, और आपका करियर उस पर बेस होता है, आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं, किसी भी कोर्स में आप एनरोल होते हो, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक अलग चीज़ हो गई कि हाँ वहाँ जहाँ पे टेस्ट है वहाँ पे आपने पास कर लिया, या फिर जिनकी एवरेज परसेंटेज आती है, कई बार वो भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उनका बेस जो है वो क्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कि भले ही उनकी 75 या 80% की क्राइटेरिया में वो आ रहे हैं, बट स्टिल वो कंपटीशन जो है वो पास करके अच्छे कॉलेज उनको मिल जाते हैं। बट जो नॉर्मल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं उनमें तो मेरिट बेसिस पे भी हो जाता है, परसेंटेज बेस पे, तो परसेंटेज तो 12th में अच्छी आनी चाहिए ना, कि अगर आपको नॉर्मली आप सिंपल एक ग्रेजुएशन भी करने जा रहे हो तो परसेंटेज के बेस पे आपको अच्छा DU का जो है कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, या जहाँ पर भी आपको लेना है।